रावण भी भगत था, उसे अपयश मिला, कीर्ति नहीं मिली, उसे अपकीर्ति मिली। लोग आज भी उसका सम्मान नहीं करते। इतना भगत कि अपनी गर्दन काट के शिव जी को चढ़ा दी। इतना भगत तो कोई नहीं है ब्रजबन में, किसी भी कौम का, किसी भी धर्म का व्यक्ति अपनी शीश काट के चढ़ा दे भगवान को, गुरु को। पर शिव जी ने उसका साथ नहीं दिया, गुरु जी ने उसका साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, आप सब समझ गए होंगे। कितनी भी जोर जोर से भक्ति करो, रात दिन करो, पर ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, जब तक मन में मैल है आवाज सुनी ना जाए। मस्जिद पर मुल्ला चढ़े ऊंची आवाज में गाए, ऊंची आवाज में भगवान को जपने से, रात दिन जपने से वो आवाज सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? गोस्वामी रामायण में क्या लिखते भरत जी, बिन पग चलत, बिन पग चलत सुनत बिन काना, बिन कर कर्म करत विधि नाना। भगवान कैसा है? भगवान ऐसा है कि बिना कानों के ही सबकी आवाज सुनता है, और बिना हाथों के संसार को रचता है, और बिना पैरों के सबके पास आता और जाता है। भगवान ऐसा है। और भगवान को आवाज दे सुनाने के लिए मौन होने की जरूरत है, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अंतरोत मुख मूलम, अंतर्मुखी हो जाओ, आंखें बंद कर लो, कान में आवाज ना जाए बाहर की, ऐसी जगह बैठो, नहीं तो रुई लगाओ, हाथ पैर सब मौन कर लो। अधपिंड योगेन कश्यपांतर्गते पदम, कछुआ बन जाओ। कश्यप भगवान विष्णु का एक अवतार है, कश्यप अवतार। समुद्र के मंथन के समय भगवान ने कछुआ रूप धारण किया, क्योंकि मथनी के लिए पर्वत को उठाया, वो डूब रहा है, तो भगवान ने मंथन में मदद की, गुपचुप आकर कछुआ बन गए और पीठ पे पर्वत को धारण कर लिया। राक्षस और देवता पर्वत को घुमाते रहे, समुद्र का मंथन हो गया। तो ऐसे ही हम लोग जब कर्म करते हैं, समुद्र मंथन करते हैं, अर्थात हम अपने हृदय की गंदगी को साफ करने के लिए अच्छे और बुरे सबका मदद लेते हैं। जब मदद कम पड़ती है तो वहां भगवान आते हैं और बिना रूप दिखाए मदद करके चले जाते हैं। इसीलिए किसी भी अच्छे आदमी की मदद लेना, पर जो आदमी अच्छे नहीं है उनकी भी मदद लेना। गोस्वामी लिखते हैं, दुर्जनम यद संग मूलस्य, दुर्जन का संग नहीं करना, पर जरूरत में उसको भी याद करना। पापी का संग नहीं करना, दुष्ट का संग नहीं करना, पर जरूरत में उसका भी साथ लेना। आप बोलो, जितने आर्किटेक्ट होते हैं, मकान बनाते हैं, ये सब अच्छे होते हैं, सज्जन होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं बस, पर उनमें अच्छे कितने हैं? उनमें मानवता कितने में है? कितने लोग खाते हैं, पीते हैं और भी गंदगी करते हैं? कितने डॉक्टर हैं जो सज्जन हैं? कितने डॉक्टर हैं जो स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते हैं और भी गलत काम करते हैं? पर हम उनकी मदद लेते हैं, किसके लिए? अपने काम को आगे ले जाने के लिए। बाद में उनसे हम कोई रिलेशन रखते हैं? लो भैया काम हो गया, पैसे लो, बिल पेमेंट करो, और तुम अपने घर और हम अपने घर, हम अपने घर तुम अपने घर। इसीलिए गोस्वामी जी भगवान श्री भागवत देवी माता कहते हैं कि सृष्टि की मदद अच्छे और बुरे दोनों मिलके करते हैं। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके फूल को हम प्रेम में देते हैं एक दूसरे को। कौन सा फूल होता है वो? गुलाब।
गुलाब का फूल जो होता है, भारत में तो पीला कलर का जो गुलाब होता है उसको प्रेम का प्रतीक मानते हैं, प्रेमी लोगों को बांटते हैं आपस में। जिनके साथ हमारा प्रेम है, माँ के साथ है तो माँ को देते, गिफ्ट करते हैं। बराबर में कोई मित्र है उसको भी देते समय पर गुलाब के फूल में जो सुगंध है, उसमें जो क्वालिटी है वो है, पर गुलाब का जो फूल है वो कांटों के बीच में बसा हुआ है। गुलाब के वृक्ष के ऊपर चारों ओर कांटे और उन कांटों के बीच में गुलाब। तो हम क्या करते हैं, गुलाब की डाल को काट के उसके कांटों को छील देते हैं, निकाल देते हैं। ये कौन करता है? फ्लावर्स बेचने वाला करता है ऐसा, ग्राहक को चुभ ना जाए, कांटा लग ना जाए। तो बस यही महात्मा इंद्रदेव तीसरे दिन की कथा में आपको बताना चाहते हैं कि आप जब सब्जी वगैरह काटते हैं तो कभी कभी उसमें खराबी निकल जाती है, बाहर से बहुत सुंदर लगता है, अंदर गड़बड़ है, तो आप चाकू से खराब चीज को निकाल के अलग कर देते हैं और अच्छे का भोग कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जीवन को जीना चाहिए।